नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू किया गया है ना। इसको देखिए 1 नवंबर से ही शुरू किया गया था, 3 को ख़त्म हो गया। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया इसमें, है ना। तो इसको राज्य के किसके लिए, राज्य के जो स्थापना दिवस है उसके उपलक्ष्य में इसको किया गया इसका आयोजन। इस उत्सव का मुख्य लक्ष्य आदिवासी परंपराओं को कायम रखना और दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों के बारे में जागरूकता फैलाना था, है ना। आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में बहुत सी जनजातियां रहती हैं, नाम भी आपको पता होंगे, है ना। तो उसी को देश में, पूरे देश में फैलाने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, राज्य के बच्चों को इसकी जानकारी देने के लिए, थोड़ा उत्सुक बनाने के लिए उनको इसके प्रति, ऐसा सब होता है, अलग अलग राज्य करते हैं। आइए अगली जानकारी को देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए पतंजलि आयुर्वेद के साथ समझौता किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पतंजलि, जी हाँ आप सभी जानते हैं बाबा रामदेव इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। समझौता ज्ञापन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए चुनिंदा उत्पादों को पतंजलि स्टोर्स के माध्यम से बेचा जाएगा, वहां पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। ऑब्वियसली इससे जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण और उनका बहुत फ़ायदा होगा, पतंजलि का भी फायदा होगा, एवं महिला एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी फायदा होगा। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन की थीम विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया है। देखिए जो मनसुख मांडविया ये स्वास्थ्य मंत्री और केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मंत्री भी हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये इसी मंत्रालय केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मिनिस्ट्री के तहत इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट स्पेसएक्स का फाल्कन हैवी फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से 3 साल से अधिक समय में पहली बार लॉन्च हुआ है। किसका? स्पेसएक्स का। ये अमेरिकी अंतरिक्ष बल के लिए उपग्रहों के एक समूह को ऑर्बिट में ले जा रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 साल से अधिक समय में पहली बार ऐसा हुआ है। बाकी स्पेसएक्स का है, मैं बार बार बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ओडिशा के डेंगनाल में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। यह देश में सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी शहीद बाजी राउत के सम्मान में आयोजित किया गया। इससे आप समझ सकते हैं उनका संबंध ओडिशा के डेंगनाल से ही होगा, है ना। आप इनके बारे में अवश्य पढ़िएगा, बाजी राउत जी के बारे में। इन 12 साल की उम्र में इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया, सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी भी है ना। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला मत्स्य संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। ऐसा ये पहला ऐसा संग्रहालय होने वाला है जहाँ पर मत्स्य, यानी कि आप सभी जानते हैं मत्स्य मतलब मछली होता है, और इससे जुड़ी हुई एक्वेटिक आप समझ सकते हैं, हर एक चीज़ इसमें होने वाली है। म्यूजियम होने वाला है ये, है ना। तो उच्च ऊंचाई वाले बुल्ला गांव में स्थित मौजूदा तारीन मछली फार्म को एकीकृत एक्वा पार्क के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, है ना। यहाँ पर जो एक्वा पार्क है उसी को अपग्रेड किया जाने वाला है म्यूजियम में। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र है इनका नाम। देखिए भूपेंद्र लिखते हैं, मैंने इनके ट्विटर पे देखा भूपेंद्र ही लिखा है, शायद हिंदी में भूपेंद्र ही हो, मैं एक बार और कंफर्म करूँगा। बाकी अधिकतर जगहों पर भूपेंद्र ही देखने मिलता है। भूपेंद्र यादव UNFCCC यानी COP27 के दलों के सम्मेलन के 27वें सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत का मेन प्रतिनिधित्व करने वाले हैं ये COP27 में। कहाँ पर होने वाला है? मिस्र के शर्म अल शेख, ऐसा एक जगह का नाम है, यहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा।
चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने ये यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए नया AIML आधारित चैट बॉक्स आधार मित्र लॉन्च किया है। ये चैट बॉक्स होने वाला है, इसमें आधार नामांकन की जांच, अपडेट स्थिति और नामांकन केंद्र का स्थान जानकारी उन्नत सुविधाएं हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। वाकई में आधार UIDAI को बहुत से काम करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास आधार है। बहुत ही समस्याएं आती हैं और बहुत कठिनाई होती है, और आसान अपनी सुविधाओं को बनाना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह होगी। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। बाकी आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक, किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, है ना, इसी टॉपिक के होना चाहिए ऐसा मैं बोलूँगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कभी भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।